सियासी हलकों में फिर से हलचल है। आमतौर पर उत्तर भारत से दक्षिणी भारत तक कोई खबर पहुंचे इसमें समय लगता है, लेकिन एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन का बयान ही कुछ ऐसा था कि पूरे भारत में खबर आग की तरह फैल गई। सनातन धर्म को लेकर के उस पर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस से, और ये पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? आखिर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या जवाब है आप? एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. We are respecting everybody's beliefs. वैसे वहां मामला सिर्फ एक बयान का था भी नहीं। ये बयान जिस आयोजन में दिया गया था वो चेन्नई में 2 सितंबर को तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित था। कम्युनिस्ट पत्रकारों और लेखकों की इस एसोसिएशन ने सनातन उल्मूनल कॉन्क्लेव नाम से एक दिन का आयोजन किया था। इसमें बोलने के लिए जो वक्ता आमंत्रित थे उनका नाम भी देखने लायक है। सनातन उल्मूनन के इस कॉन्क्लेव में डीएमके के उदयनिधि स्टैलिन के अलावा पोनमुडी, द्रविड़ कजगम के वीरमणि, कम्युनिस्ट मधुकर रामलिंगम, कांग्रेस के पीटर अल्फांस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एस वेंकटेशन के अलावा मंच पर आमंत्रितों में रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला भी आमंत्रित थीं। जिन 8 विषयों पर इस कॉन्क्लेव में चर्चा हुई वो थे सनातन धर्म का खतरनाक इतिहास, सनातन धर्म और महिला, तमिल जीवन में सनातन, जाति और षड्यंत्र, तमिल संगीत और सनातन, मीडिया में सनातन प्रभुत्व का विरोध, धर्म और राजनीति के स्तर पर सनातन का बहिष्कार और सनातन धर्म को नष्ट करने के हथियार। यानी केवल एक बयान की ही बात थी नहीं, पूरा का पूरा आयोजन ही हिंदूफोबिक था। उसमें भी जब सनातन धर्म को नष्ट करने के हथियार जैसा विषय शामिल हो तो उदयनिधि स्टैलिन की ये सफाई कि उन्होंने किसी नरसंहार का आह्वान नहीं किया, ये भी झूठा साबित हो जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसे आयोजन होते कैसे हैं, भारत में जहां बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान सबको अपने धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार देता है, वहीं संविधान को ऐसे बूटों तले रौंद कर कुछ कम्युनिस्ट और कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले किसी धर्म के उन्मूलन की बात कैसे कर सकते हैं? तो आपको 1 वर्ष 2 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा ही एक आयोजन हुआ था जिसका नाम था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। ये आयोजन एक विश्वविद्यालय के तत्वावधान में हुआ था और इसमें बोलने वालों में घनघोर हिंदूफोबिक और मिथक गढ़ने वाली प्रोपोगेंडाबाज ऑड्रे टुच्ची भी वक्ता थी। जी हाँ, ऑड्रे टुच्ची ही कहा है। जैसे गणेश का उच्चारण गणेशा हो जाता है, राम का रामा हो जाता है, वैसे ही इनका नाम भी ऑड्रे टुच्ची क्यों नहीं हो सकता? तो भाई, इस डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के जरिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे आयोजनों को स्वीकृति दिलवाई गई थी, उसका ही परिणाम है कि आज देश में ऐसे आयोजन हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्यों हो रहे हैं ऐसे आयोजन। तो एक बात तो साफ ही है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्ति की तरह जो उभरने की अभी की दशा है, उससे कई जमातों को दिक्कत है। नाजियों का समर्थन करने के लिए कुख्यात द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पुराना कार्टून अभी हाल में ही फिर से दिखना शुरू हुआ था। भारत के चंद्रयान मिशन के बाद भारतीय लोगों ने जमकर इस कार्टून का मजाक भी उड़ाया था। इसी दौर में आपने देखा होगा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शक्तियों का भारत का बढ़ना हजम ही नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर ये बात आती है कि भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और हिंदुत्व पर प्रहार का मतलब होता है बहुसंख्यक भारतीय लोगों पर प्रहार। इसके अलावा एक और राजनीतिक कारण भी होता है। जिन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन का दौर याद होगा, उन्हें ये भी याद होगा कि उसे मंडल बनाम कमंडल की राजनीति कहा जा रहा था। हिंदुओं की एकता को खंडित करने के लिए जो सबसे पहला प्रयास होता है वो होता है जातिवाद का आरोप मढ़ देना। ऐसा तब है जब हाल में ही शिया सुन्नी दंगे तो वाराणसी में दिख गए थे। पासमंदा आंदोलन लंबे समय से जारी है और बिहार में तो हलालखोर और लाल बेगी जैसी मोहम्मडन जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में रखा गया था।
अगर दूसरे मजहबों में जातिवाद नहीं था तो फिर हर राज्य में करीब 50% से ऊपर मोहम्मडन आबादी के पास ओबीसी प्रमाण पत्र क्यों है, और क्यों वो लोग इस पर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं? जातिवाद अगर दूसरी जातियों में नहीं था तो फिर ये प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए, आरक्षण भी नहीं दिया जाना चाहिए। होता सब में है, लेकिन आरोप हिंदुओं पे लगाना है। राम मंदिर अब लगभग बनकर तैयार है और इसकी वजह से उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक जो एकता दिख रही है उससे हमलावर घबराए हुए हैं। हिंदुओं की एकता को तोड़ने के लिए जातिवाद के आरोप का जो उदाहरण है उसको आप सनातन उन्मूलन कॉन्क्लेव के एक सत्र में देख सकते हैं। इसका नाम ही जाति और षड्यंत्र रखा गया था, वहाँ आसानी से दिख जाएगा। एक और उदाहरण आपको राजद के बिहारी नेता मनोज विभीषण झा के बयान में आपको यही उदाहरण दिख जाएगा। उन्होंने कबीर के एक दोहे का उदाहरण देते हुए सवाल करने वालों से ही उल्टा पूछा कि आज कबीर होते तो क्या होता। डेंगू मलेरिया से कंपेयर। देखिए, मैं समझता हूं कि कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा कबीर को? फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। कमाल की बात है भाई। इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। जैसे निपुर शर्मा वाले मामले में हुआ था वैसा ही उनके साथ भी होता। प्रश्नों को स्थान देना, असहमति को स्वीकृति देना हिंदुओं की विशेषता है। सभी ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर आज कबीर होते तो एक समुदाय विशेष की भीड़ उनके खिलाफ होती। क्लिप कटुआ जुबैर फैक्ट चेकिंग के नाम पर भीड़ को लिंचिंग के लिए उकसा रहा होता। फिर या तो नुपुर शर्मा की तरह कबीर भी सर चंद जुदा के नारे लगाती भीड़ के डर से घर में बंद होते, या फिर कन्हैया लाल की तरह बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जाती। हिंदुओं के खिलाफ बोलने पर किसी की भी हत्या नहीं होती। सभ्य समाज की तरह हम लोग चर्चा में विश्वास रखते हैं। बाकी जिस जातिवाद का आरोप मनोज विभीषण झा हिंदुओं पर थोप रहे हैं उसका उदाहरण भी आप मनोज के बर्ताव में ही देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि झूठ बोलने में कुछ लोगों ने पीएचडी की होती है और कुछ लोग तो पूरे प्रोफेसर ही होते हैं। कुछ दिन पहले पटना में जाति पर लिखी एक पुस्तक के विमोचन की ये तस्वीर देखिए। इसमें ब्राह्मण सारे के सारे मनोज विभीषण झा के साथ एक कोने पर खड़े हुए आपको दिख जाएंगे। सारे यादव यानी ओबीसी से आने वाले, चाहे राजद के हों या कम्युनिस्ट, बीच में एक जगह इकट्ठा हुए हैं। अनुसूचित जाति से आने वाले संजय पासवान जी को दूसरे कोने में धकेल दिया गया है। यही तथाकथित समाजवादियों का जातिवाद है जो छुपाए नहीं छुपता है। जहाँ तक स्टालिन के बयान की बात है तो इसमें भी मजहब की राजनीति छुपी हुई है। तमिलनाडु में किए गए सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के एक अध्ययन के मुताबिक तमिलनाडु इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ ईसाई समुदाय के बढ़ने की दर मुस्लिम समुदाय के बढ़ने की दर से अधिक है। तमिलनाडु के तटवर्ती जिले कन्याकुमारी में अगर कुल जनसंख्या देखें तो उसका 46.85% ईसाइयों का है। 1921 में ईसाई आबादी 1.5 लाख थी, अब 2011 में बढ़कर ये 8.8 लाख हो चुकी है। पड़ोस के जिलों में भी आबादी इसी तरह से बढ़ी है। थुथुकुडी में ईसाई की जनसंख्या 16.88% है। ये जो तटीय जिले हैं यहाँ पर ईसाई आबादी ज़्यादा है। द्रविड़ राजनीति का ये गढ़ है और यहाँ स्टालिन को अपनी पकड़ बनानी होती है। बाकी बिहार के राजद नेता हों, उत्तर प्रदेश के समाजवादी मौर्य हों, सभी लोग रामचरितमानस और श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर ही चुके हैं। तो ऐसे में दक्षिण भारत के समाजवादी क्यों पीछे रहते? हाँ, हिंदुओं पर हमले करने वाले और ऐसे हमलावरों का बचाव करने उतरे लोग मृत हो जाए, मतलब राजनैतिक रूप से मृत हो जाएं, ये जरूर किया जा सकता है। उम्मीद है अगले चुनाव में भारत के लोग ऐसी कोशिश करेंगे। ये जो घमंडिया नाम का गठबंधन है ये खत्म हो पाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जय श्री राम।